अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीच विथ माही सैयद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स का, कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स के बारे में हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। सेट्स क्या हैं, सेट्स के टाइप्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट सेट्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, बेसिकली जो सेट्स है वो क्या होता है कि हम सेट के बारे में कह सकते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने सेट की डेफिनेशन की जी, सेट जो है वो क्या होता है कि कलेक्शन है, किसी चीज़ों की जमा होने को ज़ाहिर कर रही है और ये डिस्टिंक्ट होता है। तो अब हम ये कहेंगे कि क्या होता है, मतलब वेल डिफाइंड सेट, इससे क्या मुराद है। मतलब सेट में जो है ये दो वर्ड जो यूज़ हुए हैं कि जो वेल डिफाइंड होता है वो सेट कहलाता है, ये डिस्टिंक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेट्स कहलाते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड की क्या मुराद है। कि वेल डिफाइंड लिखा हुआ तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो वेल डिफाइंड हो रही होती हैं और वो सेट्स होंगी या डिस्टिंक्ट होंगी, तो वो हमारे पास सेट्स होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो रहे होते हैं और जिसे हम सेट्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, वेल डिफाइंड के हम कहते हैं कि द टर्म वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या, सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी जी, हमें पता चल गया है कि सेट ऑफ जो है वो सेट ऑफ नंबर कितने हैं 1 से लेकर 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। तो ये हमारे पास जो है वो वेल डिफाइंड नंबर कहलाएंगे क्योंकि आपने इनको बहुत इजीली लिस्ट में लिख लिया है। ठीक है, आपने इसको इजीली लिख लिया क्योंकि बहुत चीज़ हमें क्लियर हो रही थी कि हमने एक सेट बनाना है और जिसके नंबर जो है 1 से 10 तक लिखना है। तो ये बहुत एक चीज़ क्लियर हो गई। तो ये वेल डिफाइंड सेट होते हैं, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिससे हमें बिल्कुल पता चल जाए कि हमने जो सेट बनाना है वो कितना बनाना है, उसकी लिमिट कितनी है। ठीक है, तो ऐसे सेट जो हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लिखते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, it is well defined because student of class 6 of your school can only belong to it. Each student has a unique identity, so this is a well defined set। क्योंकि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और आप उन्हें बेहतर तौर पे जानते हैं, हर स्टूडेंट की एक यूनिक क्वालिटी है जिसके बारे में आप जानते हैं। तो ये भी जो है एक सेट होगा जो कि वेल डिफाइंड हो रहा होगा, हर एक बच्चे के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये वेल डिफाइंड सेट होते हैं हमारे पास। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जी, आ सेट ऑफ ऑल लेटर्स दैट कम्स आफ्टर यू। सो आफ्टर यू यानी यू के बाद जो लेटर्स हैं हमारे पास वो हमने लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये हमें यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर दिया गया था, जो एक चीज़ हमें समझ में आ रही थी, प्रॉपरली समझ में आ रही थी। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सा सेट हो गया, ये हमारे पास सेट हो गया वेल डिफाइंड सेट्स कहलाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में हमें क्लियर पता चल गया कि हमने यू के बाद जो है वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लेटर्स जो हैं वो लिखने। तो यू के बाद हमारे पास क्या थी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो इट्स कॉल्ड अ सेट, वेल डिफाइंड सेट। अब हम बात करेंगे जी कि डिस्टिंक्ट सेट हमारे पास क्या होता है। वेल डिफाइंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टिंक्ट सेट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि डिस्टिंक्ट सेट होते हैं कि मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपको दे दिए जाएं। और वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किस तरह से होते हैं वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। मेन डिफरेंट सेट से मुराद जो है इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक। द नेम ऑफ, अच्छा अब ये एग्जाम्पल है, द नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक हमने लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे जी, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे, ये हमारे पास सेट आ गया, ठीक है, द नेम ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। अब क्या होगा, ये कौन सा सेट हो गया, इट्स वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, इट्स वेल डिफाइंड सेट बिकॉज एवरी डे इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है, यानी कि हमें सेट जो बनाना क्या था कि द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक का बनाना था, तो हमने डेज़ के नाम लिख लिए। अब आप देखिए कि इसका हर मेंबर जो है वो जो सेट हमें ऊपर दिया गया था उसका हिस्सा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने बात की थी कि डिस्टेंट की जो हमने डेफिनेशन थी वो क्या थी हमारे पास, कि जी मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर आ जाते हैं तो वो डिस्टिंक्ट सेट कहलाता है। वो वेल डिफाइंड सेट भी होता है, ठीक है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है, लेकिन साथ में ये डिस्टिंक्ट सेट हो गया। वो क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर डे की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई, यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या आ गए, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमारे पास कौन सा सेट कहलाएगा, ये वेल डिफाइंड सेट और डिस्टिंक्ट सेट जो है वो कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि जो सेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेट्स क्या होती है। सेट हमारे पास कलेक्शन होती है, ठीक है, और जो कि वेल डिफ़ाइन कर रहा हो किसी भी चीज़ को, और ये जो वेल डिफ़ाइन हो रहे होते हैं सेट्स में, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज़ हो, लेकिन वो एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली वेल डिफ़ाइन हो रही हो तो वो सेट्स कहलाता है। अब सेट्स को रिप्रेजेंट जो है वो किस तरह से किया जाता है, वो सेट्स को रिप्रेजेंट जो है वो दो तरीक़ों से किया जाता है। एक हमारे पास लिस्टिंग मेथड होता है जिसको टेबुलर मेथड भी कहा जाता है, और सेकंड हमारे पास जो होता है वो बिल्डर मेथड होता है। अब लिस्टिंग मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल है का एस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, यानी हमें एक सेट बनाना है और हम इसे कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे जी ए कर्ली ब्रैकेट, सेट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। हमें मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लिख दी है ना उन्होंने यहाँ के लेटर्स इन अ वर्ड, तो मैथमेटिक्स MATHMATICS देन। अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, यहाँ पर समझने की बात ये है कि जितने भी हम कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स, यानी ए सेट के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास ये हैं। फर्स्ट सेकंड सेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी सेट्स होते हैं वहाँ पर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होते, मतलब ये हमारे पास एक रॉन्ग मेथड है, मतलब ये हमारे पास एक रॉन्ग है। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उन्होंने मैं कहा कि जहाँ सेट ऑफ ऑल लेटर्स वर्ड मैथमेटिक्स मैंने लिख दिया, और मैंने जानबूझ के स्पेलिंग इस तरह से लिखी ताकि मैं आपको समझा सकूं। यानी ए सेट में जितने भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखते हैं, चाहे वो आपके पास काउंटिंग हो, डिजिट्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो, जो भी हों, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या कि सेट में आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, यानी ये रॉन्ग था। अब मैं अगर लिखूँगी तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, MATHEC एंड देन S, ये सेट सही है। क्यों सेट सही है ये, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे उन्हें हमने दोबारा नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास लिस्टिंग मेथड और टेबुलर मेथड, ठीक है। सेट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी सेट होगा उसमें यही चीज़ करनी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा जाता है वो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की, ये क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेट ऑफ बिल्डर मेथड की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए लिस्टिंग या टेबुलर मेथड ऐसा होता है जो हम लिख सकें इजीली, जिसे हम जो है ना लिख दें। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स की थी, या हमारे पास काउंटिंग आ जाती कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 to 10, तो वो भी हम लिख सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ बिल्डर मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता है, वो इस तरह से होता है कि देखें ये इजी होता है हमारे लिए। जिस तरह से हम सेट ऑफ बिल्डर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 to 10,000, कि हमें सेट बनाने के लिए दे दिया गया है कि हमने होल नंबर का सेट बनाना है 0 से लेकर 10,000 तक। तो उसको टेबुलर में या लिस्टिंग में लिखना हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ बिल्डर मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह से हमारे पास सेट लिखने के लिए आ जाते हैं। उसके लिए हम करते क्या हैं
जब हमें इसे लिखना होता है तो हम लिखते हैं कि जी a इज़ इक्वल टू x सच दैट, पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको फिर इजीली मैं इसको डिफाइन करती हूँ। हाँ तो देखिए, बिल्डर फॉर्म को हमने किस तरह से लिख दिया कि a x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर को जो है वो w से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि ये जो होल नंबर था x जो है वो क्या है, 0 बिटवीन टू 10,000। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि ये क्या होता है। ये हमारे पास नेम ऑफ सेट है, ठीक है। ये हर सेट के लिए होता है, चाहे वो लिस्टिंग में हो या जो भी हो, इक्वल की साइड पे जो भी होगा वो हमारे पास नेम ऑफ सेट होगा। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास x, और इससे हम पढ़ते हैं सच दैट x मेंबर बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, अब मेंबर भी बोल सकते हैं और बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया होल नंबर। जो हमसे पूछा जाएगा वो हमने लिख दिया है। इस साइन को हम पढ़ेंगे बिटवीन, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए इजी हो गया है कि जी x सच दैट x बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 to 10,000। तो इस तरह से हमारे पास सेट्स का इंट्रोडक्शन जो है वो ख़त्म होता है। हमने सेट के बारे में पढ़ा कि सेट क्या होता है, यानी कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट्स होता है, ठीक है। जिसमें आप किसी भी चीज़ को वेल डिफाइन कर रहे हैं, वो हर वो चीज़ जो है वो हमारे सेट कहलाती है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के जो है वो दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास होता है लिस्टिंग या टेबुलर, और एक होता है हमारे पास बिल्डर मैथड, ठीक है। बिल्डर मैथड ये था हमारे पास जिसमें एक मैथ की लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और लिस्टिंग मेथड आपने देखा कि क्या था हमारे पास, ये था, ठीक है। या जिस तरह से भी जो भी सेट हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, ये लिस्टिंग मेथड कहलाते हैं हमारे पास। हर सेट को जो है वो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, जिसमें आपको ईजीली फील हो रहा हो कि मैं ये ईजी कर सकता हूँ या ये ईजी मुझे समझ में आ रहा है। तो सेट्स को हम दोनों तरीक़ों से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको आज का मेरा टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।